दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जिससे देख आपका दिमाग ही हिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम पीजे और ब्रायन है, जो कि स्नो होलो नाम के एक शहर में छुट्टियां मनाने आए होते हैं। दरअसल ये एक हिल स्टेशन होता है जहां बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। फिर रात होती है तो ये दोनों डिनर करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब ये अपना डिनर कर रहे होते हैं तो दो आदमी रेस्टोरेंट में आते हैं तो पीजे की उन दोनों से किसी बात पर बहस हो जाती है जिसमें उन दोनों की कोई भी गलती नहीं थी। फिर पीजे और ब्रायन डिनर करके अपने होटल चले जाते हैं और आज फुल मून की रात है। फिर जब ये होटल पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पीजे ब्रायन को प्यार करता है और आज वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वहाँ ब्रायन पोल के पास जा रही होती है। पोल एक टैक्सीडमी एक्सपर्ट है। टैक्सीडमी का मतलब होता है वो इंसान जो मरे हुए जानवरों की बॉडी पार्ट्स निकालकर उनमें भूसा भरता है ताकि वो जानवर वैसा ही लगे जैसा वो जिंदा था। और इस शहर में पोल ही एक इकलौता ऐसा इंसान है जो ये काम करता है। और जिस होटल में ये दोनों रुके हुए थे वो भी पोल का ही था। फिर जब वो वापस आती है तो पीजे और ब्रायन जकुजी में मजे करते हैं। उसके बाद पीजे तो शावर लेने अंदर चला जाता है तो ब्रायन उसका बाहर ही इंतजार करती है कि अचानक से पीजे को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो चेक करने बाहर आता है। बाहर का नजारा देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है ब्रायन को किसी ने चीर-फाड़ के फेंक रखा है और साथ वहाँ किसी के पंजों के निशान भी है। अगले सीन में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम जॉन है। जॉन किसी जमाने में एक शराबी था जो हमेशा नशे में रहता था, पर पिछले 3 साल से उसने शराब नहीं पी। पर जॉन एक गुस्से वाला इंसान है और उसकी इसी आदत की वजह से उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। अब जॉन अपनी बेटी जेना के साथ रहता है, पर जेना भी जॉन के साथ रहकर खुश नहीं है। वो चाहती है कि उसका एडमिशन किसी कॉलेज में हो जाए ताकि वो भी जॉन को छोड़कर चली जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है तो वो वहां जाता है। वहां पर कई सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं और जॉन के डैड भी, क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, और साथ ही जॉन की कॉलीग जिसका नाम जूलिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें पता चलता है ब्रायन की बॉडी से कई सारे पार्ट्स गायब है जिसमें उसका प्राइवेट पार्ट भी था। अब इन्हें इस बात का डर था कि अगर ये बात लोगों में फैल गई तो दहशत का माहौल बन जाएगा। यही चीज ये भी नहीं चाहते क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और इस शहर की इनकम टूरिस्ट पे ही डिपेंड रहती है। अगर ये बात फैल गई तो कोई टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा। तो ये सब फैसला करते हैं कि कोई भी इस बारे में पब्लिक को नहीं बताएगा और पीजे को भी यही कहते हैं। जब पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था तो हम पोल को देखते हैं जो कि पुलिस पे चिल्ला रहा था कि जल्दी से रास्ता खोलो, मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है, वो मेरा वेट कर रही है। पोल को पुलिस का यहाँ होना अजीब लग रहा था क्योंकि ये सब उसके होटल के पास ही हुआ था। पुलिस वाले भी सदमे में थे क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने भी ऐसा मर्डर नहीं देखा था। जॉन के डैड हार्ट पेशेंट है तो जॉन को डर है कि ऐसा मंजर देख उसके डैड की तबीयत ना खराब हो जाए, तो जॉन इस केस की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। उधर जूलिया उन लोगों से बात कर रही होती है जिनकी बहस पीजे से हुई थी। वो जूलिया को बताते हैं कि पीजे एक गुस्से वाला इंसान है तो उसका शक उस पर भी जाता है कि कहीं पीजे ने ही तो ब्रायन को मार दिया। इन सब ने इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। और ये भी कि ये मर्डर किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी वेयरवुल्फ ने की है। वेयरवुल्फ मतलब आधा इंसान आधा भेड़िया। अब शहर में एक डर का माहौल बन चुका था, साथ ही साथ पुलिस में भी। पर जॉन को यकीन था कि ये काम किसी वेयरवुल्फ ने नहीं बल्कि किसी इंसान का ही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें ये पता चलता है कि ब्रायन का होम टाउन यही शहर है, तो हो सकता है कि किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली हो। तो जॉन के साथी कहते हैं कि हमें ये केस FBI को दे देना चाहिए, पर जॉन को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि वो ये केस सॉल्व कर लेगा। अब इस मर्डर को 1 महीना हो चुका था और आज फुल मून की रात है। अगले सीन में हमने एना नाम की लड़की को देखा जो कि अपने काम पर से घर जा रही होती है कि अचानक से उस पर कोई अटैक करके मार देता है। यहाँ पहली बार हम वेयरवुल्फ को देखते हैं। अगले दिन पुलिस को एना की बॉडी मिलती है, ठीक उसी हालत में जिस हालत में ब्रायन की मिली थी, चीरी फाड़ी हुई और उसके भी बॉडी पार्ट्स के साथ साथ उसका सिर भी गायब था। अब ये लोग बहुत डर गए थे क्योंकि ऐसे मर्डर इन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। हर कोई इन्हीं मर्डर की बात कर रहा था कि ऐसे भयानक मर्डर कौन कर सकता है। हर कोई ये सोच रहा था कि ये कोई राक्षस है, पर जॉन को यकीन था कि ये कोई राक्षस नहीं बल्कि कोई साइको किलर है जो ये कर रहा है। जबकि ये जॉन भी हो सकता है क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता है, जो कि एक जानवर की निशानी है और उसके जानवरों जैसे दांत भी है।
शहर की हालत बहुत खराब थी और लोगों का पुलिस से भी भरोसा उठता जा रहा था और ये कम था कि बो नाम के एक खुद पुलिस वाले ने ये अफवाह फैला दी कि कोई और नहीं बल्कि वेयरवुल्फ है। लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठता देख जॉन टेंशन में आ जाता है और एक बार फिर 3 साल बाद जॉन ने पीना फिर शुरू कर दिया। जॉन को पता चल जाता है कि वो अफवाह बो ने फैलाई है और बो भी आके जॉन से माफी मांगता है, पर जॉन उसे माफ नहीं करता बल्कि नौकरी से ही निकाल देता है। एक बार फिर जॉन सबको समझाता है कि वेयरवुल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती, इसे अपने दिमाग से निकाल दो और अपने काम पर ध्यान दो। फिर जूलिया जॉन को उन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है जिसमें साफ साफ लिखा था कि बॉडी पे जो निशान मिले हैं वो किसी भेड़िए के ही है और 7 भेड़िए के बाल भी मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि इन सब को किसी भेड़िए ने ही मारा है, न कि किसी इंसान ने। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि शहर के हालात ठीक नहीं है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो अलर्ट रहे और घर में ही रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि जॉन और जूलिया कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक से जॉन की तरफ कोई बियर की बोतल फेंक के मारता है, पर जब ये बाहर आके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शहर से दूर एक वैनिटी वेन में रहता है और बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है। फिर जॉन और जूलिया सीधा पीजे के घर जाते हैं कुछ पूछताछ करने। जूलिया पीजे से पूछती है कि तुमने वहाँ पर किसी भेड़िए को देखा था, तो पीजे मना कर देता है, तो ये उसे ब्रांड का सामान दे देते हैं और जाने से पहले जूलिया अपना कार्ड पीजे को दे देती है। जब वो जा रहे होते हैं तो पीजे उनसे कहता है कि जब किलर मिले तो उसे अरेस्ट मत करना, उसके चेहरे पे इतनी गोलियां मारना कि उसके चेहरे के आर पार नजर आए। सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसमें लिजा नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ डिनर कर रही है। जब वो डिनर कर रही थी तो साथ वाली टेबल पर एक लंबा चौड़ा आदमी आके बैठ जाता है और लिजा से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, तो लिजा काफी डर जाती है और पुलिस को कॉल करने काउंटर पे जाती है। इससे पहले कि वो कॉल करती वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर पुलिस ने लिजा को बुलाया तो उसने पुलिस को सारी बात बता दी और फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और एक एक करके सबसे बात की और हम देखते हैं कि पुलिस ने पोल से भी बात की। फिर जॉन को पता चला कि उसके डैड की तबीयत खराब है तो वो उनसे रेस्ट करने को कहता है, पर वो नहीं मानते। फिर हम देखते हैं कि लिजा पुलिस स्टेशन से अपनी बेटी के साथ अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक मरे हुए हिरन की लाश दिखती है, तो लिजा गन लेकर गाड़ी से बाहर चेक करने के लिए आती है। वो देखती है कि उस हिरन पर किसी आदमी के हाथ का निशान है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वेयरवुल्फ उसकी गाड़ी के पास आके खड़ा हो जाता है और उसके सामने ही उसकी बेटी को मार देता है और उसे भी। फिर जब सुबह हुई तो जॉन हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कहता है कि कोई तो सुराग दो मुझे जिससे मैं उसे पकड़ सकूं, पर डॉक्टर को कोई सुराग ही नहीं मिलता तो डॉक्टर भी क्या करे, तो जॉन गुस्से में पीना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन हम उसी वैनिटी वेन वाले आदमी को देखते हैं जो कि कुछ जला रहा होता है और ये आदमी काफी लंबा चौड़ा होता है। इसके एक हाथ पर भेड़िए का टैटू भी बना होता है, क्या पता यही वो सीरियल किलर हो। जॉन अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ था। वो उस वेयरवुल्फ के बारे में जानने के लिए किताबों में पढ़ रहा होता है, पर उसे अब भी यकीन है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। फिर पुलिस लिजा के ऑफिस में छानबीन करती है तो छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि जो आदमी लिजा को रेस्टोरेंट में मिला था उसने लिजा को कॉल भी किया था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे वो लिजा को जानता हो। फिर पुलिस वो फोन ट्रेस करते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां से उसने फोन किया था, पर वो एक पब्लिक फोन बूथ था तो वो निराश हो जाते हैं। अब जब सीरियल किलर का पता नहीं चल पा रहा तो पुलिस पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देती है जिसमें सिर्फ पुलिस वाले ही बाहर घूम सकते हैं। इधर जॉन के डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो जॉन उनसे कहता है कि वो उनके साथ न जाए और जॉन उन्हें हॉस्पिटल भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन की बेटी कर्फ्यू का फायदा उठाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। जॉन की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड कार में होते हैं और वो देखते हैं कि सामने वाले घर में से एक लेडी किसी से फोन पे बात करते हुए इन्हें आवाज लगा रही है, क्योंकि वही वेयरवुल्फ इनकी गाड़ी के साथ खड़ा है। दरअसल उस लेडी ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। जॉन उस जगह के सबसे नजदीक था तो जॉन को वहाँ भेजा जाता है। वो लड़का तो मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर जॉन की बेटी नहीं, वो वही फंस जाती है। वेयरवुल्फ उसको मारने ही वाला होता है कि एंड टाइम पर हिंदी मूवी के हीरो की तरह जॉन वहां आ जाता है और आते ही उस पर गोली चलानी शुरू कर देता है, पर वो वहां से भाग जाता है।
जॉन इस बात से हैरान नहीं था कि आज उसने उस वेयरवुल्फ को देखा है, बल्कि इस बात से ज्यादा हैरान था कि उसकी बेटी वहाँ कर क्या रही है। बड़ी दुविधा थी, बेटी को हॉस्पिटल ले जाए तो वुल्फ भाग जाएगा, वुल्फ को पकड़े तो बेटी नाराज हो जाएगी, और हैरानी की बात ये थी कि उसकी बेटी उसी पर गुस्सा करती है क्योंकि जॉन उसे वही छोड़कर उस वेयरवुल्फ को मारने जाना चाहता है। हालांकि यहाँ पर गलती जॉन की बेटी की ही थी। अगर वो जॉन को उसके पीछे जाने देती तो आज जॉन वेयरवुल्फ को मार देता, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो रास्ते में उसने एक आदमी को भी मार दिया जिसकी जिम्मेदार जॉन की बेटी है। फिर जॉन अपनी बेटी को हॉस्पिटल में छोड़कर सीधा उसके बॉयफ्रेंड के घर जाता है क्योंकि वो उसकी बेटी को जो छोड़कर भाग गया था और आराम से घर में सो रहा था। जॉन उसे आराम से सोता देख बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, पर उस लड़के की मां आ जाती है और जॉन के मुंह पर पेपर स्प्रे कर देती है। फिर जॉन वापस हॉस्पिटल में आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। इसका जिम्मेदार वो खुद को ही मान रहा था। दरअसल वेयरवुल्फ को मारने के लिए जॉन के सिर पर एक जुनून सवार था कि वो अपने डैड पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि वही वैनिटी वेन वाला आदमी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मारा जाता है। पुलिस को लगता है कि यही किला है क्योंकि एक तो उसके हाथ पर भेड़िए का टैटू है और साथ ही उसके वहाँ से एक डेड बॉडी भी मिली थी। इतना सबूत बहुत है ये जानने के लिए कि यही किला है। जॉन को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जॉन ने इसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी क्योंकि वो उसे खुद मारना चाहता था, और इस बात का लोग भी उसका मजाक बना रहे थे कि जॉन उसे पकड़ नहीं पाया। खैर अब केस ही क्लोज हो चुका था तो जॉन जिन जिन लोगों का मर्डर हुआ था वो उन लोगों के घर जाकर उनका सामान लौटा रहा था, पर कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा था, उल्टा उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। फिर जूलिया को पीजे का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जो सामान तुमने मुझे दिया है उसमें एक सुई भी है। ये एक अलग तरह की सुई होती है जो टैक्सीडमी में काम आती है। टैक्सीडमी का मतलब मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था, तो आगे बढ़ते हैं। जूलिया को समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सुई किसकी है। पूरे शहर में एक पोल ही है जो टैक्सीडमी करता है। जब पोल ब्रांड को काट रहा होगा तो शायद उससे वो सुई वही गिर गई होगी। इन सब चीजों से बेखबर जॉन पोल के घर पहुंच जाता है उसका सामान देने। बातों बातों में जॉन पोल से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो पोल कहता है कि कौन सी वाइफ, मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। फिर पोल उससे उसकी बेटी के बारे में पूछता है कि अब वो ठीक है। ये सुन जॉन को अजीब लगा कि इसे कैसे पता, पर वो जाने देता है क्योंकि केस तो बंद हो चुका था। फिर जॉन पोल के घर से बाहर चला जाता है, मगर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा जैसे पोल झुककर खड़ा है, तो वो वापस उसके घर गया और पोल से कहा जरा सीधे तो खड़े होके दिखाओ। जॉन के कहने पर पोल सीधा खड़ा हो जाता है। जैसे ही पोल सीधा खड़ा हुआ उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल उस वेयरवुल्फ की तरह थी। पोल को समझते देर नहीं लगी कि वो पकड़ा गया है, इसलिए वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर जॉन जल्दी से अपने कंट्रोल रूम फोन कर देता है, पर वो बैकअप का वेट नहीं करता। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो जब अंदर का नजारा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जॉन अपने आप को संभालता इससे पहले पोल आके उसके पेट में चाकू मारकर उसे ऊपर उठा देता है। इतने में जॉन की टीम यहाँ आ जाती है तो पोल अपना भेड़िए वाला सूट पहनकर भाग जाता है। जॉन भी उसके पीछे भागता है, पर धोखे से पोल उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से जूलिया पोल को गोली मार देती है। फिर जॉन खड़ा होता है, उसे पीजे की बात याद आती है तो वो अपनी सारी गोलियां उसके फेस पर मारता है जब तक उसके फेस के आर पार नहीं दिखाई देता। इसी के साथ वेयरवुल्फ मारा जाता है और जॉन को भी तसल्ली मिलती है कि उसने ये केस सॉल्व कर दिया। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं कि जॉन की बेटी का नए कॉलेज में एडमिशन हो गया है और उसे छोड़ने जॉन और जूलिया आए हैं। अब जूलिया इस शहर की नई हेड ऑफिसर है, जॉन नहीं। जॉन अब रिटायरमेंट ले लेता है और अपनी बेटी को उसके नए कॉलेज में छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा मूवी एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।